देखिए, मैं पहले हुर्रियत से ताल्लुक़ रखता था, तो आपको पता है कश्मीर के हालात जो कि आज एक बहुत बड़ी चेंज आपको दिखाई दे रही है। और उसके बाद हमें एक जज्बा था, खदमत खल्कुल्लाह का जज्बा जो हमारे दिल में था, और हम चाहते थे खदमत करना लोगों की। तो फिर हमारी जो सर्च थी, जो हम देख रहे थे यहाँ की जो पार्टियाँ, रिवायती पार्टियाँ हैं, उसमें ख़ानदानी पार्टियाँ हैं, उनका क्या रोल रहा है कश्मीर की सियासत में, लोगों के साथ, गरीबों के साथ, हमारे जो हालात यहाँ हैं उन हालात को बिगाड़ने में उनका क्या रोल रहा। तो वो सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों पे हमारी नज़र थी। और उसके बाद जब 2020 में शायद अपनी पार्टी वजूद में आई सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब की क़यादत में, तो हमने इसका जो मंशूर देखा, इनका जो स्टेटस देखा, इनका जो लोगों की तरफ जो इनका मोहब्बत देखा, प्यार देखा, और ख़ासकर इन्होंने जो दो चीज़ें उस टाइम की, एक तो हमारी नौकरियों का इशू था, उसको इन्होंने सेफ गार्ड किया। दूसरा जो लैंड का इशू, जो दो चीज़ें बड़ी थी, आर्टिकल ब्रेक होने के बाद हमें खदशा था कि हमारी ज़मीनें, यहाँ सारी ज़मीनें ख़रीदी जाएंगी, क्योंकि ये एक पोवर्टी ये एक गरीब इलाका है, एंड में, हिंदुस्तान के एंड में रह रहा है, बहुत कम प्लेन एरिया है। तो हमें यही खदशा था कि दफ़ा 370 जिसके लिए रखा गया था, अब उसको हटाया गया है, तो हमारी ज़मीनों को अब ख़रीदा जाएगा और हमें बेघर किया जाएगा। उसके लिए हम मोहतरम सईद मोहम्मद अल्ताफ़ साहब के बहुत मशकूर है, पूरी कौम को मशकूर होना चाहिए। वो लैंड जो था वो इन्होंने सेफ गार्ड किया, अब यहाँ बाहर का कोई ज़मीन नहीं ख़रीद सकता है। और दूसरी चीज़ जो है वो नौकरियां हैं, नौकरियों का भी अभी तक तहफ़्फ़ुज़ है, बाहर के लोग नहीं आ रहे हैं, उनको यहाँ पे नौकरियां नहीं मिल रही है। और ये सब बड़ी चीज़ें हैं जिस वजह से हम अपनी पार्टी की ओर मायूल हुए और हमने इसके साथ ज्वाइन किया। मैं आपकी वसादत से यहाँ से ये बात तमाम हुर्रियत लीडरान के साथ तक पहुँचाना चाहता हूँ। देखो, अभी तो हमारे सिर्फ मीरवैस साहब जो बड़े एक लीडर है बाहर है, बाकी तो सब जेलों में है। मैं उन सब तक ये पैगाम पहुँचा देना चाहता हूँ कि ये एक इबादत है। हम अपने कौम के लिए इबादत ही करना चाहते हैं। हम अपने कौम को इस दलदल में धकेलने से अच्छा ये रहेगा इस दलदल से निकालें। देखो, हमें अच्छे लोगों को असेंबली में भेजना चाहिए, हमें अच्छे लोगों को पार्लियामेंट में भेजना चाहिए, जिनको हमारी दर्द हो, जो हम लोगों, जो कश्मीरियों का दर्द समझते हो। हमने पिछले 40 साल से सिर्फ यहाँ पे गोलियाँ देखी, लाशें देखी। आपको बिल्कुल पता होगा, तारीख़ पे आपकी नज़र है। 2008 से अगर हम शुरू करें, अगर हम 90 से शुरू करें, जब 87 की रिगिंग हुई और वहाँ जब बंदूक आया यहाँ, फिर उस बंदूक से लोगों की जानें तलफ हुई, लोग यहाँ पे मारे गए, चाहे कोई मिलिटेंट के नाम पे मारा गया, चाहे कोई किसी और नाम पे मारा गया। उसके बाद 2008 में भी यहाँ 150 के करीब लोग मारे गए। लिहाजा ये मारदाड़ जो है, इसको ख़त्म करने के लिए अच्छे लोगों को सामने आना चाहिए। उसमें हमारे हुर्रियत लीडरान हैं, उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है कश्मीर से। मैं ये बात आपको वसूख के साथ बता देना चाहता हूँ। हमारे मीरवैस साहब है, वो बहुत, उनका कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे कश्मीर में, उनका जम्मू कश्मीर में बड़ा कंट्रीब्यूशन मीरवैस साहब को। और गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको अच्छे से अप्रोच करे और उनको एक मौका दे, ताकि वो मेन स्ट्रीम में आए और लोगों की खिदमत करे। बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही सारा किया कराया है, और ये 87 में तो उन्होंने रेगिंग की, अदरवाइज सलाहुद्दीन साहब तो लाल चौक के कैंडिडेट थे। और ये शमसुल हक जो ट्रिपल MA किया हुआ है, वो तो बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA कैंडिडेट थे। और मोहतरम यासीन मलिक जो आज जेल में है, वो तो चीफ काउंटिंग ऑफिसर थे सलाहुद्दीन साहब के, नमूशी में जो नमाज पढ़ाते थे। तो उनको उस टाइम क्या किया गया, उसको यासीन साहब को लॉकअप में उसको टॉर्चर किया गया। वो किसने किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने। और नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने यहाँ पे बंदूक को प्रमोट किया। और वो ज़माना जो हमने देखा है, वो बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस की पैदावार थी। फिर आप कहेंगे PDP, उसको जमात इस्लामी ने बनाया, जमात इस्लामी ने उसको सपोर्ट किया, जमात इस्लामी ने उसको वोट किया। जैसा कि मुफ्ती सईद ने खुद जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा किया। आपको याद होगा, शबीर शाह ने स्टेटमेंट दिया कि हमने इसलिए PDP को वोट नहीं दिया था कि ये BJP के साथ अलायंस करे। उन्होंने BJP के साथ अलायंस कर दिया, और जो रही कसर बाकी थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी। तो उन पार्टियों के साथ जाने से बेहतर तो है हम घर में बैठे। बिल्कुल बल्ला चलेगा, और बल्ले से आप देखोगे 6 गेंदों में 6 छक्के इंशाल्लाह मारे जाएंगे। आप बल्ले का
निशान ही बल्ला है, तो बल्ला तो हर एक ग्राउंड में चलता है और इंशाल्लाह अब की बार अपनी पार्टी के ग्राउंड में चलेगा और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी और हम जीतेंगे इंशाल्लाह। इस कौम के लिए, इस कौम को एक नई दिशा दिखाने के लिए एक नए सुबह का आगाज़ होगा और आप भी दुआएं करो, हम भी दुआएं करेंगे, हम दुआएं के साथ मेहनत भी करेंगे। तन धन मन से हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी कौम के लिए, जिनको पिछले 70 सालों से मुसीबतों के सिवा कुछ नहीं देखा।